हरिओम। हमारे शास्त्रों में जितने भी साधन बताए गए हैं उस भगवान तक पहुंचने का या ब्रह्म तत्व तक पहुंचने का, उनके क्रम इस प्रकार है। पहला है परंपरा साधन, दूसरा बहिरंग साधन, तीसरा अंतरंग साधन और चौथा साक्षात साधन। परंपरा साधन के अंतर्गत हैं धर्मानुष्ठान, उपासना, प्राणायाम, योगाभ्यास इत्यादि। धर्मानुष्ठान का अर्थ है कि हमारा जीवन धर्म के आश्रित हो। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। यहाँ धर्म से हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म वो नहीं है। यहाँ धर्म से मतलब है, धर्म का मतलब है सही तरह से जीना, ईमानदारी से जीना, अपने मेहनत की कमाई खाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे का धन नहीं लूटना वगैरह। ये सब धर्म के अंतर्गत है। इनके अलावा तीर्थ यात्राओं पे जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना वगैरह जितने भी धार्मिक काम सब हैं, ये अलग अलग मतों में अलग अलग हो सकते हैं। हिंदुओं का कुछ अलग होगा, मुसलमानों का अलग होगा, क्रिश्चियंस के रीति रिवाज अलग होंगे, लेकिन ये सभी फ़ायदेमंद हैं। हम अपने अंदर उस भगवत तत्व तक पहुँचने का या भगवत आनंद प्राप्त करने का। तो ये है धर्मानुष्ठान। इसके बाद है प्राणायाम, योगाभ्यास। ये शारीरिक क्रियाएं हैं। प्राण वायु को नियमित करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके बाद है उपासना। अनेक पूर्व संस्कारों की वजह से हमारा जीवन वासनामय हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए, वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। उपासना अर्थात उपासना, आसन माने आसन लगाकर, पास में आसन लगाकर बैठे। किसके पास कोई भगवान की मूर्ति हो, फोटो हो, या मन में जिनके प्रति श्रद्धा हो, उनका कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, अगर कोई चित्र ना भी रखें तो किसी निर्दिष्ट दिशा में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रखकर उसके पास बैठना, हमेशा उसके पास बैठकर प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ये सब उपासना के अंतर्गत है। उपासना से अनेक वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। वासनाक्षय के लिए सबसे सहज मार्ग है उपासना, भक्ति। ये सब परंपरा साधन है। इनको परंपरा साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग धर्मावलंबियों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब का पर्पस एक ही है। वो है हम
भीतर शुद्ध हों, हमारे अंतःकरण शुद्ध हों और हम अपने अंतरतम देश में जो भगवत उपस्थिति है उसका अनुभव कर सकें। ये सब परंपरा साधन है, धर्मानुष्ठान, प्राणायाम, योगाभ्यास, उपासना। अब दूसरा है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन का अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन चाहिए। मतलब हमें अपने अंदर अब तक जो हम परंपरा साधन किए, उस परंपरा साधन को अगर हम सही तरीके से करेंगे और सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया के रूप में या एक अंधविश्वास के रूप में न करके श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ करेंगे तो हमें अपने अंदर इन सब को लाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या क्या? शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य। शम, दम, इंद्रियों पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, बहुत सारी अनावश्यक, जो कि हमारे लिए अनावश्यक हैं, उनसे उपरति। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब कष्ट सहिष्णुता। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जीवन में द्वंद्व आते रहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये सभी आते ही रहते हैं दिन और रात के समान। तो उनको सहन करना, कभी बहुत बारिश हो गई, कभी बहुत गर्मी बढ़ गई, कभी बहुत ठंड पड़ गई, ये होते ही रहते हैं, चाहे वो बाहर के वातावरण में हो या अपने जीवन में हो, ये अंतर्द्वंद चलता ही रहता है। इनको सहन करना। फिर श्रद्धा, अपनी श्रद्धा डावाडोल ना हो जाए और कभी पूरे एक तरफ फिर पूरे विपरीत दिशा में, इस तरह से हमारी श्रद्धा भी बदलती रहती है। उन सब को हमें सजग होकर उन शक्तियों को, श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है, उसको हम अपने जीवन में सही सही ढंग से उपयोग में लाना चाहिए। इसके बाद समाधान है। समाधान का अर्थ है कि जब मन विपरीत चीज़ों में उलझ जाए तो शांति से बैठकर उनको समन्वय करके उन दोनों में से कौन सा चुनना है, कौन सा हटाना है, या फिर गंभीर चिंतन की आवश्यकता पड़े तो एक ही दिशा में लंबे समय तक एक रिसर्च के समान उसको जारी रख पाना, एकदम निष्पक्ष भाव से, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष भाव से उस रिसर्च को जारी रखना, ये समाधान है। तो शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये है षट संपत्ति। अब इससे आगे है विवेक और वैराग्य। विवेक का अर्थ होता है कि ये देख लेना कि कौन सा शाश्वत है और कौन सा अशाश्वत है, कौन हमेशा रहता है या लंबे समय तक रहता है या तीनों कालों में रहता है, कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं, काल के प्रवाह में कट जाती हैं, मिट जाती हैं, पिट जाती हैं, और कौन शाश्वत रहता है। ये जैसे नीर शीर विवेक कहते हैं, हंस पानी और दूध को अलग कर देता है, वैसे ही विवेकी पुरुष इन दो वस्तुओं में
कौन सा शाश्वत है, कौन सा अशाश्वत। इनमें अशाश्वत को छोड़ पाने की या अशाश्वत में बहुत बदलाव भी हो तो शांत रह पाने की जो क्षमता है वही वैराग्य है। विवेक सही होगा तो वैराग्य भी सहज हो जाएगा। तो षट संपत्ति जहाँ होगी विवेक अपने आप होंगे, विवेक अपने आप होगा। विवेक जहाँ अपने आप होगा वहाँ वैराग्य भी सहज रूप से होगा। ये अंतःकरण को शुद्ध करने में लाभदायक है, इसलिए ये भी बहिरंग साधन है। तो पहला हो गया परंपरा साधन, दूसरा हो गया बहिरंग साधन। हम लोग परंपरा साधन में इतने व्यस्त हो जाते हैं और वही सब कुछ है मानकर लंबे समय तक उसमें रहने पर भी ये ध्यान में नहीं आता कि हम इसकी जो दूसरी सीढ़ी है अर्थात बहिरंग साधन, इसमें कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। सिर्फ और सिर्फ परंपरा साधनों को अर्थात धर्मानुष्ठान, प्राणायाम, योगाभ्यास, उपासना, इन सब को सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक रूप से या एक टाइम टेबल के हिसाब से कर लेना है और उतना कर लेने के बाद हो गया, ऐसे सोचकर लंबे समय तक करने पर भी बहुत ज़्यादा लाभ होते हुए नहीं देखा जाता। लाभ तभी होगा जब हम अपने आप पर इन सब को लागू करके इस परंपरा साधन से करते हुए, परंपरा साधन को करते हुए ही हम बहिरंग साधन पर ध्यान दें अर्थात शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य। क्या ये सब अपने अंदर आ रहे हैं? हम इन सब को अपने अंदर बढ़ावा दे रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ परंपरा साधन में ही बैठे हुए हैं और सतह पर बैठकर लोगों से झगड़ रहे हैं कि मेरा जो मत है वो सही है, तुम्हारा मत गलत है, मेरी पूजा पद्धति सही है, तुम्हारा पूजा पद्धति गलत है। क्या इसी वाद विवाद में हम बैठे हैं या भीतर भी कुछ उतर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। वरना जीवन के दौड़ में सिर्फ और सिर्फ सतह पर ही लोग जीते हैं, इन आगे के साधनाओं का कुछ भी पता नहीं रहता। तो परंपरा साधन और बहिरंग साधन के बाद यहाँ तीसरा है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यहाँ पर श्रवण अर्थात उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का श्रवण करना चाहिए, विधिवत श्रवण करना चाहिए। कहाँ से श्रवण करेंगे? किसके पास श्रवण करेंगे? जो गुरु हैं, गुरु के दो लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो हैं एक श्रोत्रिय और एक ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय अर्थात श्रुति के मंत्रों का जिसने सही श्रवण करके, मनन करके, उस पे ध्यान करके अपने आप को उसमें स्थित कर लिया है, जिसकी वाणी, जिसके शब्द, जिसके भाव सभी श्रुति मंत्रों के अनुरूप हो गए हैं। और दूसरा लक्षण बताया गया है ब्रह्मनिष्ठ। इतना होने पर भी उसकी निष्ठा जगत पर या जगत के वस्तुओं पर नहीं, वास्तव में उसकी निष्ठा ब्रह्म में है। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु हैं उनके पास से श्रवण करना चाहिए। श्रवण से तात्पर्य है आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ये पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये वासना कहाँ से लग गई आत्मा में। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उपनिषद विद्या या ब्रह्म विद्या से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनका विधिवत श्रवण करना चाहिए। उसी का नाम है श्रवण।
इसके बाद आता है मनन। श्रवण किए विषयों पर जब हम मनन करते हैं तब हमारे संशय उठते हैं, या कुछ कुछ संशय को हम खुद ही मिटाने के लायक हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारे संशय भी कमते रहते हैं, और पूर्व संस्कारों की वजह से हमारी जीवन शैली में जो विपरीतता है, मतलब सुनाया गया है कुछ, जी हम कुछ और रहे हैं, इन दोनों में जब भेद रहता है तो उस भेद को मिटाने के लिए हमें निधिध्यासन करना चाहिए, मतलब ध्यान करना चाहिए। तो पहला है श्रवण। श्रवण के बाद अगर उसमें संशय हो तो मनन, और अगर संशय दूर न हो तो फिर से गुरु से इंटरेक्ट करके उस संशय को मिटा लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा जोर इसी गुरु शिष्य परंपरा पर, अर्थात 1 to 1 बातचीत करके ही एक डायलॉग के समान ही सब कुछ शास्त्रों में कहीं भी दिया गया है। तो गुरु का बताना या शिष्य का पूछना ऐसे ही सब जगह चलते रहते हैं, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, कहीं भी यही शैली रखी गई है कि एक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है और एक संसार में रहने वाला व्यक्ति है, दोनों का मिलन हुआ है और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये शैली हमारे शास्त्रों में हर जगह मिलेगी। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इससे हमें लक्ष्य का सही बोध हो जाता है कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या करने से मैं वो ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता हूँ। ये सब का सब श्रवण से ही क्लियर होता है। तो श्रवण सबसे मुख्य अंग है, और श्रवण तभी हम ढंग से करेंगे जब हम पहले के बताए हुए साधनाओं को कर चुके हैं, जैसे परंपरा साधन, बहिरंग साधन। अब ये तीसरा था अंतरंग साधन। इससे आगे है चौथा साक्षात साधन। साक्षात साधन तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति, यही मूल अविद्या को मिटाती है। अर्थात जब गुरु मुखतः हम सुन लेते हैं कि जब गुरु बता देते हैं कि तू ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है, तू ही भगवान है, तेरा साईं तुझमें जो पहुँपन में बास, कस्तूरी का मृग्यु फिर ढूंढे घास। तो ये बात जब हमारे हृदय में बैठ जाती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम पूज रहे हैं, जिसकी हम श्रद्धा कर रहे हैं, वो ना तो हमसे कहीं दूर है, ना उससे मिलने में कोई देर है, ना उसके और हमारे बीच कोई दीवार या कोई अड़चन है। वास्तव में मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ। मुझ में और उस ब्रह्म में, मेरे और ब्रह्म के बीच ना कोई दीवार है, ना कोई देर है, ना कोई दूरी है। ये बात जब श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूरा पक्का हो जाता है तो ये अपने आप से स्फुरित हो जाता है। जब ये अपने अंदर स्फुरित होता है तब मैं ब्रह्म हूँ, ये कोई सुनी सुनाई हुई बात या मानने लायक या काट देने लायक बात या श्रद्धा करके इसके ऊपर कुछ, इसके आगे फ़ोटो लगाकर पूजा पाठ करने की बात, या अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानने की बात, या लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, कुछ भी ज़रूरत नहीं रहता। अपने हृदय में ये साफ साफ पता चल जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये तत्वमस्यादि महावाक्य जनित जो ज्ञान है,
इसको बोलते हैं साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। साक्षात अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कि हम आत्मा के प्रकाश में ही आत्मा को देख रहे हैं। अभी बाहर की किसी वस्तु को हमें देखना हो तो हमारे पास आँख होना चाहिए और बाहर रोशनी होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान। अगर मन में कुछ उथल पुथल हो रहा हो तो हम उसको देख सकते हैं, वो है अपरोक्ष ज्ञान। और अगर किसी के बताए हुए बातों को हम मानकर विश्वास करके चल रहे हैं, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। लेकिन इन तीनों से अर्थात प्रत्यक्ष से अलग, परोक्ष से अलग, अपरोक्ष से भी अलग साक्षात अपरोक्ष जो ज्ञान है वो है मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ आकर जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, हमारा सारा अस्तित्व, हमारा सारा व्यक्तित्व उस ब्रह्म में यहाँ मिलकर एकीभूत हो जाता है। ये साधनाओं की परिणति है, यही चरम सीमा है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सारी साधनाओं का विधिवत पालन करते रहना चाहिए। जो जहाँ भी है वहीं से उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आगे जाकर इस अनुभव पे सभी पहुँच जाएंगे। हरि ओम।